बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी अस्सलामु अलैकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे PMLN के साथ प्रैंक हो गया। महमूद अचकज़ई का एक बड़ा एतराफ़ जुर्म। DGFIA बशीर मेमन PMLN सिंध के सदर मुकर्रर। हसन निसार ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का एक खतरनाक जुमला। और गुस्सा और कानून समझदार क्यों होते हैं, मगर इन सबसे पहले एक दिल तोड़ देने वाली बड़ी खबर। कल खैबर एजेंसी तिरा वैली में पाकिस्तान कौम के 4 मजीद बेटों ने धरती की मोहब्बत में अपने खून का खिराज अदा कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल हसन और उनके 3 साथियों ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए जवान मर्दी से न सिर्फ 3 दहशतगर्दों को हलाक किया बल्कि 3 को जख्मी करके गिरफ्तार भी करवाया। मगर इस मार्के के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल हसन अपने 3 साथियों समेत जामे शहादत नोश कर गए। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कह सकता कि आखिर कब तक पाकिस्तानी कौम के बेटे इस धरती की अजमत, इस धरती की प्यास बुझाने के लिए अपने खून की नदियां बहाते रहेंगे। आखिर कब हमारी धरती अमन देखेगी और कब माओ की गोदें उजड़ना बंद होगी, कब बीवियों के सुहाग उजड़ने बंद होंगे, कब बच्चे यतीम होने बंद होंगे। काश पाकिस्तान पर अल्लाह ताला अपना वो फजलो करम करे जो अल्लाह ताला ने उन लोगों पर किया है जो सीधे रास्ते पर थे, और काश हमें भी अल्लाह ताला सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, कल PMLN ने अपने ऑफिशियल पेज PMLN डिजिटल से एक सर्वे करवाया। सर्वे के शुरू में तो PMLN को कुछ हमायत मिली और PTI की सपोर्ट 67% और PMLN की सपोर्ट 30% रही। मगर जब इसकी व्यूअरशिप 1,76,000 क्रॉस कर गई तो PMLN की सपोर्ट महज 16% और PTI की सपोर्ट 81% तक पहुंच गई, जिसके बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। मैं समझता हूं कि यह PMLN के साथ एक प्रैंक हुआ है। कौम ने उनको एक बार फिर आईना दिखाया है कि आप अब जूतों में दाल बटने के मुतरादिफ कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते। अब आप कौम का एतमाद खो चुके हैं क्योंकि कौम आपके घनौने किरदार से बखूबी आगाह हो चुकी है। ये एक खूबसूरत सर्वे था जो PMLN ने खुद कराया। इसके अलावा जो दीगर सर्वेज हो रहे हैं उनमें इमरान खान की हिमायत तो 87 से 90% तक पाई जाती है। और हाल ही में जो अहम सरकारी अदारों ने सर्वे कराया है उनकी रूह से भी इमरान खान बासानी 2/3 से ज्यादा वोट लेने जा रहा है और पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी सियासी जमात होगी, जबकि PMLN कहीं तीसरे या चौथे नंबर पर पाई जाने वाली सियासी जमात होगी। ये सब हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी हैं। अख्तर मेंगल के बाद एक और कौम परस्त महमूद खान अचकज़ई, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी जिसने हर दौर में इक़्तिदार का मजा चखा है, उसने भी बड़ा एतराफ़ जुर्म किया है। उसने भी एतराफ़ जुर्म किया है कि इमरान खान के जनरल बाजवा से ताल्लुकात बिगड़ने की सूरत में हमें इक़्तिदार मिला और PDM को इक़्तिदार के संघासन पर बिठाया गया। उन्होंने कहा कि उसके नतीजे में आज इमरान खान की कबूलियत और मकबूलियत दोनों आसमान की हदों को छू रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क की बेहतरी के लिए इमरान खान के पांव भी पकड़ने को तैयार हूं। मैं कौम को और अपने पख्तून भाइयों को ये अदा करता चलूं, और इससे पहले बलोच भाइयों को भी मैंने यही बात कही थी कि जितने कौम परस्त लीडर हैं ये सब रॉन्ग नंबर हैं। या तो इनको इनके बैरूनी आकाओं से फंडिंग मिलती है और एजेंडा मिलता है, या फिर इनके कुछ अंदरूनी आका या स्पॉन्सर्स होते हैं जिनके कहने पर ये हरकत में आते हैं। ये वही महमूद खान अचकज़ई है जिसने अपने भाई के लिए गवर्नर बलोचिस्तान का ओहदा हासिल किया। इक़्तिदार के मजे लूटने के 1.5 साल के बाद अब इन सब को एतराफ़ जुर्म करने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि वो एक बार फिर कौम को बेवकूफ बनाकर कौम की हमदर्दियां लूटना चाहते हैं
और मुझे यकीन है कि इस बार कौम धोखे में आने वाली नहीं। हाल ही में पीएमएलएन में शामिल होने वाले साबका डीजी एफआईए बशीर मेमन को सिंध पीएमएलएन का सदर बना दिया गया है। इससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि आले शरीफ हर उस शख्स को नवाजते हैं जो उनके कदमों में लौटनियां पोटनियां लेता है, जो उनके बूट अच्छे पॉलिश करता है, उनके तलवे खूब चाटता है और उनके कहने पर किसी भी शख्स की पगड़ी उछाल देता है, किसी की इज्जत को दाग दाग कर देता है। याद रखिए, ये वही बशीर मेमन है जिसने इमरान खान और उसकी सरकार पर खासे झूठे मगर संगीन इल्जामात लगाए और आज आले शरीफ ने उसको इन इल्जामात लगाने का सिला दे दिया। ताहम ये बाशऊर, इज्जतदार और गैरतमंद लोगों के लिए ये सबक है कि आने वाले दौर में हड्डी के लिए कुछ भी कर गुजरने वालों को कौम इज्जत नहीं देने वाली, बल्कि जिल्लत और रुसवाई ही उनका मुकद्दर है। शाहिद खाकान अब्बासी एक और किरदार है जिसका किरदार आजकल जाग रहा है, जिसका जमीर जागा हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद तकरीबन 1.5 साल वजीर आजम रहे, पीएमएलएन के बड़े लीडर हैं, तहम वो अपनी घर की नशिस्त से हार चुके हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी खासे अरसे से बगावत की राह पर गामजन हैं और कल उन्होंने इंतहाई खतरनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को करप्ट लोग ज्यादा काबिल कबूल हैं। मैं समझता हूं कि इस एक बयान में भी दो पैगाम छुपे हैं। पहला, एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि मैं आप पर यह इल्जाम लगा रहा हूं कि आप करप्ट लोगों को पसंद करते हैं, आपको ईमानदार पसंद नहीं है, आप ईमानदार लोगों को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। शायद बेईमान, चोर अचक्के, डाकू, मनी लॉन्ड्रर ही एस्टेब्लिशमेंट को सूट करते हैं। ये बहुत संगीन इल्जाम है और मैं समझता हूं कि डीजी आईएसपीआर को इस इल्जाम का भरपूर जवाब देना चाहिए। ऐसे संगीन इल्जाम अगर किसी पीटीआई के लीडर ने लगाए होते तो अब तक वो अगवा हो चुका होता, उसको जूते पड़ चुके होते, उसकी इज्जत तार तार हो चुकी होती। मगर शाहिद खाकान अब्बासी आजादाना घूम रहे हैं क्योंकि मौजूदा निगरान सरकार ही की मदद से शायद वो ऐसे घटिया बयानात दे रहे हैं। मगर दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा है कि नवाज शरीफ चूंकि बहुत करप्ट हैं, बहुत बड़े चोर हैं, मुसद्दका चोर हैं, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हैं, उन्होंने अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसीलिए वो एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल है। बहरहाल ये एस्टेब्लिशमेंट पे छोड़ता हूं और पाकिस्तानी अवाम पे कि वो बेहतर फैसला करने वाले हैं। मेरे आइडियल, मेरे रूहानी उस्ताद मोहतरम हसन निसार ने कल एक इंतहाई दिलखराश बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये अब मेरा पाकिस्तान नहीं है और मैंने फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, वजाहत सईद खान, आफताब इकबाल और अब हसन निसार भी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से वतन से मोहब्बत करने वाले, वतन के इश्क के गीत गाने वाले, वतन की बेहतरी के लिए अपना कलम उठाने वाले, अपने कलम और जबान से जिहाद करने वाले, ये सब लोग मुल्क छोड़कर आखिर क्यों जा रहे हैं? आखिर ये धरती क्यों कर उनके रहने के काबिल नहीं रही? इसका जवाब तलाश करने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि आज के बाशऊर नौजवान ने उसका जवाब तलाश कर लिया है और वही जवाब है जो लम्स में निगरान वजीर आजम काकड़ को लम्स के तुलबा ने सवालात की सूरत में दिया कि भाई आप एक कठपुतली हैं और आप हमें हरगिज काबिल कबूल नहीं हैं, आप आवाम की नजरों में कोई हैसियत और कोई औकात नहीं रखते क्योंकि आपके पास आवाम का मैंडेट नहीं है। बहरहाल हसन निसार का पाकिस्तान छोड़ के जाने का फैसला पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान है और उम्मीद करता हूं कि वतन से मोहब्बत करने वाले हसन निसार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने इस फैसले पर गौर करें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हिंदुस्तान की तारीख के बहुत बड़े मजहबी, सियासी और समाजी फिलासफर थे, उन्होंने कहा था कि गुस्सा और कानून बहुत समझदार होते हैं, ये कमजोर को दबा देते हैं
और ताकतवर के आगे दब जाते हैं। शायद ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान की दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है, उसे नंबर भी लग चुका है, मगर अभी तक काजी फायज ईसा साहिब ने उस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। मैं काजी साहब से हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूं कि माना कि इमरान खान बहुत बड़ा मुजरिम नहीं है, माना कि इमरान खान चोर नहीं है, माना कि इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, माना कि इमरान खान के लंदन में फ्लैट्स नहीं हैं, माना कि इमरान खान ने ठेकों में कमीशन नहीं लिया, माना कि उसने रियासत की सरबुलंदी की बात की, माना कि उसने अवाम की भलाई की बात की, माना कि वो बार बार एनआरओ लेकर मुल्क से नहीं भागा, और माना कि वो किसी सियासी अमर की पैदावार नहीं, मगर खुदा के लिए इमरान खान को भी इंसाफ दें और उसकी जमानत का केस भी उसी तरह फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर करें जिस तरह एक सजा याफ्ता मुजरिम, भगोड़े और मफरूर को उसकी गैर हाजिरी में पाकिस्तान की आला अदलिया ने न सिर्फ इंसाफ दिया बल्कि अदालत एयरपोर्ट पर चल कर गई, उनको फर्शी सलाम किए, 21 तोपों की सलामी दी, उनके बायोमेट्रिक्स कराए और उनको लाहौर के लिए आज में सफ़र किया और आज तक वो पाकिस्तान में आज़ादाना घूम रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे कानून को और हमारे कानून दानों को हिदायत दे। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।